सभी लोग गुरु वंदना के लिए नेत्र बंद करें। जिनकी वंदना करना चाहते हैं उनको अपने सम्मुख मानसिक रूप से देखें। दोनों हाथ जोड़ते हुए हृदय के पास ले आएं, क्योंकि हृदय में ही परमात्मा का और गुरु का निवास हृदय। तो हृदय तक अपने हाथ जुड़े हुए आना ही चाहिए। घुटने पे रखकर गुरु वंदना नहीं, मूलाधार चक्र में हाथ रखकर वंदना नहीं, हृदय के समीप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरेव अधिकं तत्त्वं गुरु अधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः अधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनात् कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई गुरु से बड़ा न कोई हरि चहे न कर सके हरि चाहे ना कर सके गुरु चहे सो होय गुरु चाहे सो हो यह तन विष की बेलड़ी
पनम विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले, सिर कटाए जो मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। ज्ञान गुरु को कीजिए, ज्ञान गुरु को कीजिए, बहुतक गुरु लबार, बहुतक गुरु लवार, अपने अपने ठोर से, अपने अपने ठोर से, ठोर ठोर बटमार, ठोर ठोर बटमार। सात समुद्र की मसी करें, सात समुद्र की मसी करे, लेखनी सब बन राय, लेखन सब बन राय, धरती सम कागज करें, धरती सम कागज करे, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, असतो मा सद्गमय, सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। अपने माता पिता का ध्यान करते हुए ही प्रार्थना होगी। मातृदेव भव, मातृदेवो भव, पितृदेव भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देव भव, अतिथि देवो भव, सर्वं देव भव, सर्वं देवो भव। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवति, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी पुण्यात्माओं को, ब्रह्म जिज्ञासुओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार करो। उस परोक्ष रूप से जाने हुए ब्रह्म को आज भी जो इस अपरोक्ष आत्मा रूप से जान लेता है कि वह ब्रह्म मैं हूँ, वह यह सर्व संसार रूप हो जाता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। ज्ञान कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो अनुभव में अभी आया नहीं, सुनकर पढ़कर मान लिया है, उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जिसका परोक्ष ज्ञान हुआ है उसका फिर अनुभव भी कर लिया, उसको जान भी लिया, मैं रूप में अनुभव भी कर लिया, वो अपरोक्ष ज्ञान।
तो अप्रोक्ष ज्ञान से ही जीव का कल्याण होता है। परोक्ष ज्ञान श्रद्धा उत्पन्न करने में सहयोगी है कि परमात्मा है, क्योंकि जीव के अंदर दो प्रकार के संशय आवरण है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार में। एक है अभानापादक आवरण और एक है असत्वापादक आवरण। असत्वापादक आवरण में जीव का यह भ्रम मन में होता है कि परमात्मा नाम की वस्तु ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये झूठा पाखंड पंडितों ने, बाबाओं ने, गुरुओं ने फैला रखा है अपनी जीविका आर्जन के लिए। लेकिन आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म नाम की कोई मुक्ति नाम की वस्तु नहीं। ऐसा जो अज्ञानी लोग कहते हैं, वेद के विरुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तो उसे असत्वापादक आवरण कहते हैं। असत में है ही, असत्व ही जो ना हो, सत्व जो सदा रहे। तो वेद ऐसे मूर्खों को, ऐसे पतितों को, ऐसे पथ भ्रष्टों को, मूढ़ों को कहता है चुप करो, अगर ज्यादा बोले हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। परमात्मा के लिए ऐसी वाणी मत निकालो, परमात्मा है। वेद का वचन है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत है, अखंड अविनाशी है। तो वो जो नास्तिक लोग था, नास्तिक व्यक्ति था, वो चुप हो गया, क्योंकि वेद वचन सबसे ऊपर है, उसके और ऊपर नहीं है, और उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। तो उसको परोक्ष वचन कहा पहले कि परमात्मा है, आत्मा है, मुक्ति है। तो वो जो नहीं है, नहीं है, नहीं है कह रहा था, कौन? अज्ञानी, वो चुप हो गया, और उसके मन में परोक्ष वचन सुनकर जिज्ञासा पैदा हो गई कि भाई वेद कह रहा है और इतने लोग कह रहे हैं शास्त्र में, तो मुझे तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, मैं तो उसको नहीं जान पा रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ? इन्होंने कह दिया है, तो मेरे को मालूम भी तो होना चाहिए। जैसे घड़ी है, ये पुष्प है, ये चश्मा है, ये माइक है, तो मेरे को पता लग रहा है। तो ब्रह्म अगर है तो मुझे बताओ। तो पहला वचन उसको परोक्ष का कहा, जिससे उसको श्रद्धा जगी पर अनुभव। तो दूसरा उसने अपना संशय रखा कि अगर आप सब कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, मेरी गलती पर मुझे समझाओ ना, वो कहाँ है, कैसा है। तब फिर उन अनुभवी संतों ने उसे महावाक्य का उपदेश किया। महावाक्य, तो महावाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों के द्वारा भेद भ्रम की निवृत्ति होती है और जीव ब्रह्म की एकत्वता का बोध होता है। क्या कहा उन्होंने उसके लिए कि तू जो कहता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो जानता नहीं हूँ,
अगर है तो बताओ। तो गुरु ने कहा, वेद ने कहा, तत्वमसि, तत्वमसि, कि जिसे तू देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, वो तो तू स्वयं ही है। तो इस वचन को फिर वह अनुभव करता है। ओ सोहम, ओ अहम ब्रह्मास्मि। क्या आप ऐसा बता रहे हैं? हाँ, वह तू ही है। तो ब्रह्म का परोक्ष अगर अनुभव है तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। चाहे स्वर्ग में जाओ कि वैकुंठ में जाओ कि शिव गोलोक में जाओ। जिन्होंने ये माना है कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मुक्ति नहीं है, वो कभी भी मुक्त नहीं होंगे। उनकी तो धारणा ही ऐसी है, वो तो पहले से ही माने बैठे हैं। और शास्त्र तो कहता है कि जैसी मति वैसी गति। तुम उसको कहोगे कि नहीं नहीं है तो तुम बने रहोगे। और जिसने ऐसा जाना कि मैंने उस परमात्मा का आत्मा रूप से अनुभव कर लिया, वो सदा मुक्त है। तो बंधा सदा बंधा रहेगा और मुक्त सदा मुक्त रहेगा। तो अप्रोक्ष ज्ञान करना ही जीव का परम लक्ष्य है। खाली वेद पढ़ लिया, पूरी गीता पढ़ डाली, 700 श्लोक मुखाग्र करके गीता पाठी लोग 1 घंटे में पूरा कर देते हैं। एक घंटे में धड़ाधड़ टेप रिकॉर्ड में भर दिया है, वो भी बोल रही है, पेन ड्राइव में भर दिया और बोल रहे हैं। लेकिन पेन ड्राइव का कल्याण होगा? पूरा शुद्ध 700 श्लोक गीता का बोल देते हैं। टेप रिकॉर्ड, कैसेट, सीडी कल्याण होगा? बोलो, तुम्हारा होगा? क्यों? तुम्हारा भी नहीं होगा। किनका होगा? जिन्होंने अप्रोक्ष अनुभव कर लिया है। ये तो परोक्ष वचन, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। तो अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कहाँ होगा? ये तीर्थों में नहीं, मंदिरों में नहीं, यज्ञ जप तप पूजा पाठ में नहीं, कुंडलनी जागृति से नहीं, चक्र भेदन से नहीं, प्राण को ब्रह्मांड में ले जाकर रोक देने से नहीं। इसके लिए तो साधन चतुष्ट संपन्न होकर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चारों चीजें योग्यता पात्रता लेकर गुरु चरणों में जाकर समर्पित हो जाना कि अब मैं आपके पास में आ गया। अब मुझे पीछे कुछ देखने को नहीं, चिंता करने को नहीं, सोचने को नहीं। अब तो बस मैं आपके पास आ गया। अब आप जो ऐसा चाहें करें, जो आज्ञा दे। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षता, ये मुख्य इसकी पात्रता है। जैसे आपके सांसारिक नियम में अपना मत दान करने के लिए 18 साल की उम्र को निश्चित कर दिया है। आप पात्र हो जाते हैं दान देने के लिए। तो ऐसे ही विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चारों योग्यता आपके पास में सचमुच में है, सचमुच में है,
तो आप फिर वेदांत तत्व के किसी गुरु के निकट जाकर श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ का अनुभव, शोधन कर सकते हैं। और विचारें कि क्या आप लोगों के पास जो श्रवण कर रहे हैं, पास में या दूर में, वे विचारें कि हमारे पास में विवेक जागृत हुआ है या नहीं। कैसे जाने? दो मिली वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट पहचान लें। दो मिली हुई वस्तुओं को स्पष्ट का मतलब ये सत्य है और ये असत है। कोई संदेह ये जड़ है और यह चेतन है। कोई संदेह ये अनात्मा है, ये आत्मा है। कोई संदेह और यह शव है और यह शिव है। कोई संदेह ये परप्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश, निस्संदेह। तो जानना कि विवेक है। आपको ये तो हमको मालूम है। अरे ये शब्द याद हो गए, है नहीं। क्योंकि जब विवेक जगेगा तो वैराग्य हो जाएगा। किससे? जो सत्य नहीं है, जो चेतन नहीं है, जो आत्मा नहीं है, जो शव नहीं है, जो स्वयं प्रकाश नहीं है, वो तो उससे वैराग्य होगा ही। विवेक जग गया कि ये जड़ है, तो फिर उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। कि ये शव है, फिर उसमें ममता मोह नहीं रहेगा। कहाँ है हमारे पास इतना वैराग्य? खाली विवेक बोल दिया हमने और आत्मज्ञान के शब्द सुन लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन वैराग्य क्या सचमुच में है? अपने मन को टटोलो, अपने दिल को देखो कि कहाँ कहाँ हमारा मन लटक रहा है, फंसा हुआ है, भटक रहा है। कौन खींच रहा हमारे मन को? अपने आप जानोगे। क्या कोई शब्द खींच रहा है हमारे मन को? क्या किसी का रूप खींच रहा है हमारे मन को? क्या किसी की गंध खींच रही हमारे मन को? क्या किसी वस्तु का स्वाद खींच रहा हमारे मन को? कि क्या किसी का स्पर्श, चमड़ी, त्वचा खींच रही है? अगर ये पांचों में से कोई भी एक खींच रहा है तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान झूठा है, कल्याण नहीं होगा। कल्याण की तो वही शर्त है, सबसे ममता ताग बटोरी। ये ममता रूपी सूत एक एक को जो दे रखे हैं, पिता को, माता को, पति को, पत्नी को, शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को, जो हमारा मन फंसा है, इन सब से मन को खींचो, इन सूतकों को, और सूतों को फिर हम बल देकर एक रस्सी, मजबूत डोरी बनाओ, और फिर उस डोरी से परमात्मा को बांधो, कि गुरु को बांधो, कि मुक्ति को, तब कल्याण होगा। तुम्हारी तो यही स्थिति है कि मंदिर जा रहे हो तो मोबाइल जेब में, सत्संग में जा रहे हो तो मोबाइल जेब में, तीर्थ जा रहे हो तो मोबाइल जेब में, और फिर उस तीर्थ में भी पत्नी से, पुत्र से, अपने पार्टनर से, बिजनेस की, संसार की बातें। भगवान के आगे मंदिर में खड़े हाथ जोड़कर ओम जय जगदीश हरे, और रिंग आ रही है घर से, तो भगवान की ऐसी की तैसी वो मोबाइल लेकर मंदिर के बाहर या मंदिर में ही आरती चल रही है और बात हो रही है। अभी कहीं प्रवचन हो रहा था, मुझे तो याद नहीं इस गांव का, उसी वक्त पर उसको निकाल दिया। प्रवचन हो रहा है और वहीं बैठकर वो मोबाइल पर बातें कर रहा है। नया कोई व्यक्ति आ गया था, इंडोर शुरू नहीं हुआ था। मैं कहा नहीं, तुम जाओ, तुम इस क्लास में बैठने के अधिकारी नहीं। तो विचारो, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? संसार से जुड़ने की परमात्मा से जुड़ने? परमात्मा से जुड़ना। बोलो। परमात्मा से जुड़ना।
और तीर्थ भी जाते हो तो संसार से जुड़ने की परमात्मा से, और फिर सत्संग में जाते हो तो परमात्मा से जुड़ने। फिर मोबाइल जेब में क्यों रखा है? ये क्या काम आएगा? वो कोई क्या बोलते हैं, मिस कॉल ना हो जाए, वो जरूरी है। गॉड कॉल की कोई जरूरत नहीं, भगवान का काल का जरूरत नहीं। तो वैराग्य कहाँ हुआ बता दो? नंबर 1 में ही तुम तो पीछे हट गए। विवेक हो गया होता तो वैराग्य आ जाता, फिर मोबाइल नहीं। तुम लेट्रिन बाथरूम के अंदर मोबाइल को लेकर जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस कॉल हो जाए। मंदिर तीर्थ में भी तो तुम्हारा वैराग्य, और वैराग्य कितना होना चाहिए? यहाँ से लेकर स्वर्ग, वैकुंठ और भी जितने लोग हैं वहाँ तक की हमको भोग की आशा न हो, तब जानना कि वैराग्य हुआ है। और ये बैठने की कला तो कुत्तों को भी सिखा दी जाती है, सर्कस में भी ऊँटों को, घोड़ों को, वो भी सीख जाते हैं चलना, दौड़ना, एक पर एक पैर रखना। ये मुख्य है वैराग्य। तब जाकर फिर मुमुक्षुता बनती है, और फिर गुरु पात्र देकर उपदेश करता है कि जिसको तू ढूंढने मेरे पास आया वो तुझसे दूर नहीं, अलग नहीं, वो तू स्वयं है। तो परोक्ष ज्ञान से जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उस परमात्मा के साथ इस आत्मा की एकता का अनुभव हो गया, तभी यह उसका अपरोक्ष ज्ञान कहलाएगा। उसके पराभाव में देवता भी समर्थ नहीं होते हैं। फिर से उसके पराभाव में देवता भी समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी उन देवताओं की भी आत्मा हो जाता है। सर्वात्मा भाव ज्ञानी का होने से वह अपने को किसी से भी भिन्न नहीं देखता। फिर से उसके पराभव में जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने अप्रोक्ष आत्मा का कर लिया अनुभव, तो किस तरह हुआ? इतना ही मैं हूँ ये तो मूर्ख भी जानता है, ये बच्चे भी जानते हैं, पशु भी जानते हैं। इतना अपने को बॉडी मानना, शरीर मानना। अहम सर्वम, ऐसा जो जान लेता कि अब मैं इस एक जेल में नहीं हूँ, बल्कि सब शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जिनको निश्चय हो गया, तो उसके लिए तो कहते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर कौन है? आत्मा से, परमात्मा से और कोई बड़ा शक्तिशाली मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो ऐसा जिनको अनुभव हो गया कि अब मैं इस शरीर का ही मालिक या अभिमान नहीं करूं, कर दूं तो सबका ही, मैं ही सब हूँ, या फिर कुछ भी नहीं, या तो मैं ही सब हूँ या फिर कुछ भी नहीं, एक अखंड चैतन्य सत्ता मात्र है। तो ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, फिर उसके हराने में, उसको नीचे करने में, उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। इतना वो महावीर, बलवीर हो जाता है आत्मनिष्ठ कि उसको कोई फिर हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता।